हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें वो सीन दिखाया जाता है जब हिजू के कार की ब्रेक फेल हो गई थी और हिजू ने ब्रिज के साइड से टकराते हुए कार रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन कार की स्पीड बहुत तेज़ थी कि तभी साइड से यान आके अपनी कार से उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर लास्ट में आगे आकर अपनी कार खड़ी कर देता है, जिससे हिजू की कार टकराकर रुक जाती है। इस तरह से यान ने दोनों को बचा लिया था। लेकिन जब यान अपने कार से बाहर आता है तो हिजू देखती है यान के सिर से खून बह रहा है। इधर क्वीन मदर को भी एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो वो तुरंत रॉयल हॉस्पिटल पहुंच जाती है। बाहर में उसे मिन मिलता है तो उससे पूछती है कि लिटिल किंग यून कैसा है, ये अटैक उन पर कैसे हुआ। मिन कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, लिटिल किंग को बस छोटी मोटी चोट लगी है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्वीन मदर अपने बेटे को देखने जाती है जहाँ वो प्राइम मिनिस्टर मिन से यान के बारे में पूछती है। वो बताता है कि प्रिंस यान अभी सर्जरी रूम में है, उनके लेफ़्ट शोल्डर पे काफ़ी चोट लगी है, उनकी सर्जरी चल रही है। कार रोकने के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। तभी मिन को एक उसका सिक्योरिटी बाहर बुलाता है, जहां वो उसे बताता है कि एक्सीडेंट की फ़ोटो इंटरनेट पर डाली जा रही है और लोगों को पता चल चुका है कि वो कार हिजू की है, क्योंकि कोरिया में वो कार सिर्फ एक ही है। तो मिन हिजू के बारे में पूछता है तो सिक्योरिटी हेड कहता है कि वो अभी बेहोश है, पर उन्हें भी कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। तब क्वीन मदर उनकी ये सारी बातें सुन लेती है तो आके इनसे पूछती है कि हिजू का इस एक्सीडेंट से क्या लेना देना है। क्या लिटिल किंग हिजू के कार में थे? तो मिन उसे सब बता देता है, जो सुन के वो गुस्से में जाने लगती है। तो मिन उसे रोकता है और कहता है कि अभी आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अब तक बस ये पता है कि हिजू की कार का एक्सीडेंट हुआ है। अगर लोगों को पता चला कि उस कार में लिटिल किंग थे और उन्हें बचाने के लिए ग्रैंड प्रिंस ने एक्सीडेंट किया, इतना सारा ट्रैफिक रूल्स तोड़े, तो सोचिए इन सब में नाम किसका आएगा। इसलिए अभी कुछ ना करना ही बेहतर है। क्वीन मदर कहती है, क्या तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब बोल रहे हो? तो मिन कहता है, नहीं, मैं क्राउन बचाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ऑपरेशन रूम के बाहर हायून और कोर्ट लेडी को देखते हैं। वो डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आता है और उन्हें बताता है कि यान की सर्जरी सक्सेसफुल रही। डॉक्टर उन्हें बताता है यान जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अभी उसे एनेस्थीसिया दिया गया है, 1 घंटे के बाद उन्हें होश आ जाएगा। दूसरी तरफ हिजू अपने रूम में अब तक बेहोश होती है और मिन उसे देखने आया होता है उसके रूम। हिजू को ऐसी हालत में देख के मिन को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। जाते वक्त वो अपनी सिक्योरिटी से कहता है कि मुझे लगता है ये सब जानबूझ के किसी ने किया है, तुम इसकी जांच करो और जैसे ही हिजू होश में आए सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना। और उसे हिजू के रूम की सिक्योरिटी को बढ़ा देने को कहता है। फिर हम लिटिल किंग यून को देखते हैं। वो उठते ही हिजू के पास जाता है। वो हिजू को देख रहा होता है और उस सीन को याद करता है जब कार में उसे डर लग रहा था, तब कैसे हिजू ने उसके हाथ पकड़ रखा था ताकि वो डरे ना। इसी तरह वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है उसे सॉरी कहने के लिए। तभी हिजू को होश आ जाता है तो वो उठते ही लिटिल किंग को पूछने लग जाती है कि आप ठीक तो हैं, आपको चोट तो नहीं लगी? लिटिल किंग यून कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी वजह से ये सब हुआ, मैंने ही जिद की थी कार में जाने की। वो उसे समझाती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर वो यान के बारे में पूछती है तो यून बताता है कि वो अभी सर्जरी रूम में है, उन्हें शोल्डर में चोट लगी थी, फिर भी वो बिना रोए ऑपरेशन रूम में चले गए। सर्जरी का नाम सुनते ही हिजू भागकर यान के रूम में चली जाती है, जहाँ यान को होश आ गया था और हायून उसके साथ ही था। हिजू उसके पास आती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम पागल हो क्या, तुम बीच में क्यों आए? हायून उस पर गुस्सा करता है कि ये अभी अभी होश में आया है, आप ऐसे बात कर रही हैं। लेकिन हिजू बैठ के यान के फेस पे लगी चोट देखने लग जाती है। यान हिजू के बाल हटाने लगता है, जिससे वो हैरान होकर हट जाती है। यान कहता है कि मेरे हाथ में दर्द है, इसलिए यहाँ आ जाओ। तब हिजू वापस यान के पास बैठती है। फिर यान हिजू की चोट देखकर पूछता है कि और कहीं लगा है क्या? पर हिजू कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ मत करना। तो इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना पता नहीं क्या होता। वो कहता है कि तुम भी फिर आगे से मुझे ऐसे किसी प्रॉब्लम में मत डालना। हिजू मना करती है कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। तो यान भी कहता है, तब मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। हिजू कहती है, तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि सच में मेरे प्यार में पागल हो। जो सुन के यान हंसने लगता है। फिर अगले दिन तेजू और उसकी वाइफ को देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज कर रहे थे। तेजू के पास उसके डैड का कॉल आता है कि उसकी वाइफ पूछती है, वो कॉल क्यों कर रहे हैं, क्या उन्हें पता चल गया है कि तुम अपने काम पे नहीं गए हो? जब वो कॉल पिक करता है तो उधर से वो कहते हैं कि टीवी ऑन करो और देखो हिजू ने क्या किया।
जब ये टीवी में देखते हैं तो हीजू के एक्सीडेंट्स के बारे में न्यूज़ में आ जाता है। उन्हें भी एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। इधर हीजू से मिलने उसकी सेक्रेटरी हैजोंग आती है तो गार्ड उन्हें रोक देते हैं, अंदर जाने नहीं देते। वो कोशिश करती है पर नहीं जाने देते। तभी वहाँ हीजू आ जाती है और उनसे अपने साथ ले जाती है। वो पहले तो उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, फिर उसे कंपनी की गिरते हुए शेयर प्राइस दिखाती है। फिर बताती है कि चेयरमैन ने आपको डिस्चार्ज होते ही उनसे मिलने बुलाया है। हीजू पूछती है क्या उन्हें मेरे एक्सीडेंट्स का पता है। मुझे चोट लगी है, हैजोंग कहती है। हाँ पता है। तो हीजू कहती है किसी ने कॉल नहीं किया, ना ही डैड ने ना ही तेजू ने। हैजोंग पूछती है आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे, तुमने पी तो नहीं रखी थी। हीजू बताती है कि मेरे कार की ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। फिर हैजोंग कहती है फिर मैं जल्दी से एक प्रेस रिलीज करती हूँ कार के डैश कैम की फुटेज के साथ। इसके लिए हीजू उसे मना करती है और बताती है उस टाइम कार में उसके साथ लिटिल किंग यून थे, इसलिए हम डैश कैम के फुटेज को नहीं डाल सकते हैं। ये सुन हैजोंग परेशान हो जाती है और कहती है कि आपको सीरियसली ये दोबारा सोचना चाहिए। हीजू पूछती है क्या मतलब। हैजोंग बताती है ये शादी, आपको इस शादी को कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि जब से प्रिंस यान आपके लाइफ में आए हैं तब से आपके साथ कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। पैलेस में जाने पे वहाँ आग लग गई, उसका रीज़न आपको ठहराया गया, और अब आपके घर के बाहर आप पे अंडे फेंके गए, और अब अभी तो आप मरते मरते बची हो। हीजू कहती है पर यान ने ही मेरी जान बचाई। हैजोंग कहती है आखिर चल क्या रहा है, आप लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हैं। 3 साल बाद तो आप लोग ऐसे भी डाइवोर्स ले लेंगे। तभी वहाँ मीन आ जाता है और वो ये सब सुन लेता है। हैजोंग बाहर चली जाती है। बाहर में हैजोंग हायोन को ड्रिंक करते देखती है। वो उसके पास आके बैठ जाती है। उससे पूछती है तुम महल में काम करते हो, क्या वहाँ काम करने में मज़ा आता है। हायोन उससे पूछता है तुम ये क्यों पूछ रही हो, क्या तुम भी वहाँ काम करना चाहती हो। हैजोंग कहती है जब हीजू की शादी हो जाएगी तब मैं भी उसके साथ ही आऊँगी, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। इधर मीन हीजू पे गुस्सा करता है कि आखिर तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी फीलिंग सच्ची है। हीजू कहती है पूरी तरह से झूठ भी नहीं है, एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ऐसी शादी के बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ये इतना बड़ा भी बात नहीं है। मिन कहता है तुम्हें पता भी है इसमें कितना खतरा हो सकता है। वो बताती है मुझे पता है, इसलिए मैंने ये ही यान को प्रपोज़ किया था, लेकिन उसने मुझे 3 बार रिजेक्ट किया। जो सुन के मिन हैरान होता है। हीजू कहती है मेरे पास सब कुछ है, पैसा, टैलेंट, एम्बिशन, पर मुझे स्टेटस चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम सिर्फ स्टेटस के लिए शादी करना चाहती हो। हीजू कहती है हाँ, और क्या होगा। इस पर मिन कहता है फिर उसकी जगह मुझसे शादी कर लो। इधर क्वीन मदर को लिटिल किंग के साथ देखते हैं। उन्हें अपनी कोर्ट लेडी से पता चलता है कि यान घर जा चुका है, तो वो कहती है अगर ऐसा है तो लिटिल किंग यून भी आज ही घर जाएगा। उसका कहना था कि अगर यान अकेले जाएगा और उसका बेटा लोगों की नज़र से दूर रहेगा तो लोग सोचेंगे कि उन्हें राजा की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बेटे को सब भूल जाएंगे। बाद में ही जू यान से मिलने उसके रूम जाती है तो देखती है कि वो तो जा चुका था। दूसरी तरफ हम यान को पैलेस में देखते हैं। मिन उससे मिलने आता है। वहाँ वो बात करते हैं कि हीजू यान को बार बार कॉल कर रही थी लेकिन वो रिसीव नहीं करता। हैजोंग उससे पूछती है क्या उसने तुमसे बात नहीं की थी। वो पूछती है कब। हैजोंग उसे बताती है कि मैंने दिन में उन्हें तुम्हारे रूम के बाहर देखा था। तब हीजू याद करती है उस टाइम वो मिन से बात कर रही होती है। ये याद करने के बाद हीजू चिल्लाती है। उसे लगता है कि कहीं यान ने उनकी बात सुन तो नहीं ली। हीजू यान के रेसिडेंस पहुंच जाती है। वो देखती है उसके सामान को गाड़ी में डाला जा रहा था। हैजोंग कहती है क्या इसका मतलब प्रिंस यान ने मिस हीजू को यहाँ से निकाल दिया। मेड्स कहती है उन्होंने तो बस आपको घर जाने के लिए कहा है। हीजू अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है ये तो सेम बात है ना। फिर वो यान को कॉल करती है लेकिन फिर से वो कॉल नहीं उठाता। फिर जब वो जाने लगी तो मैनेजर किम कहता है कि ग्रैंड प्रिंस ने अपना रॉयल आईडी टैग भी वापस देने को कहा है, तो वो ये लौटाकर हीजू चली जाती है। तभी हम यान को देखते हैं जो हीजू का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो हमें पता चलता है कि यान ने उस टाइम हॉस्पिटल में सही में हीजू और मिन की बात सुन ली थी जब वो कह रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया था। तभी उसको हीजू का एक मैसेज आता है कि जो भी बात है डायरेक्टली मेरे फेस पे कहो। अगले दिन हीजू को रॉयल पैलेस में बुलाता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात क्वीन मदर से होती है। वो कहती है कि चलो अच्छा है, तुम्हें मुझे कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी सिखाई नहीं जाती और चली जाती है। हीजू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल के गई, क्या मतलब था इसका। फिर वो यान से मिलती है और पूछती है तुमने मुझे रेसिडेंस से बाहर निकाला क्वीन मदर की वजह से या मिन की वजह से, क्या तुमने हमारी बात सुन ली थी। यान कहता है कैसी बात। तो हीजू कहती है छोड़ो इसे, तुम बताओ तुमने मुझे क्यों निकाला, मुझे पता होना चाहिए।
तो वो बताता है किसी ने तुम्हारी कार के साथ छेड़छाड़ की थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। फिर वो कहता है कि मैंने प्लान चेंज कर लिया है, मैंने सोचा है वेडिंग का प्लान कैंसिल करते हैं। हीजू पूछती है लेकिन क्यों? क्या क्वीन मदर ने तुम्हें ये कहने के लिए कहा है? उस एक्सीडेंट की वजह से? पर उसमें तो विक्टिम मैं भी थी, मेरी कार को किसी ने ख़राब किया इसलिए वो एक्सीडेंट हुआ। यान कहता है यही रीज़न है, इसलिए हमें शादी नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने तुम्हारी जैसी लड़की से शादी की जो सारे रूल्स तोड़ती है और जिसके दुश्मन पहले से ही है, कदम कदम पे वो नए दुश्मन बनाती है, तो क्राउन गिर जाएगा, इसलिए शादी कैंसिल करना ही अच्छा है। दूसरी तरफ तेजू को देखते हैं जो हीजू के खिलाफ अपने डैड को भड़का रहा था कि जिस तरह से वो गाड़ी चला रही थी देख के साफ लग रहा है कि उसने ड्रग्स या ड्रिंक कर रखी थी। उसने हमेशा अटेंशन चाहिए है। तभी वहाँ हीजू आ जाती है और उसे चुप कराते हुए कहती है तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? हीजू अपने डैड से कहती है आपको मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता था लेकिन फिर भी पूछने के लिए कोई नहीं आया कि मैं कैसी हूँ। उसके डैड इन सब चीज़ों के लिए उसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। हीजू कहती है ये दो लवर्स के बीच का मैटर है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम खुद को बिजनेसमैन कहती हो और तुम्हें पता भी नहीं चला कि यान ने तुम्हें यूज़ किया है, तुम्हारा पूरा फ़ायदा उठाया है। वो ऐसे दिखाता है कि उसे स्टेटस से मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद उसने तुम्हें निकाल दिया। यहाँ तेजू कहता है तुम्हें पता भी है शेयर्स कितना गिर गया है तुम्हारी इस हरकत की वजह से? हीजू कहती है मेरी रॉयल फैमिली में शादी होने की न्यूज़ से ही स्टॉक इतना बढ़ गया था, तो प्रेस रिलीज़ के बाद फिर से बढ़ जाएगा। उसके डैड उस पर चिल्लाते हैं। उन्हें रोक के हीजू कहती है अगर चिल्लाना ही है तो कॉल कर लीजिएगा, फालतू में बुलाकर मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये बोलकर हीजू वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर निकल के वो हेजोंग को कॉल लगा के कहती है कि पता लगाओ ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। वो उसे पता लगाने कहती है लास्ट बार किस सर्विस सेंटर ने उसके कार पे काम किया था। तो हेजोंग उसी रिपेयर शॉप में पहुँच जाती है पता लगाने। दूसरी तरफ हम हायोन और यान को देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं जहाँ हायोन उससे पूछता है कि आपने शादी क्यों कैंसिल की? अगर आप मर्डर भी करते तो मैं आपके साथ देता, पर आपने ये फ़ैसला सही नहीं लिया। तब यान बहाने बनाने लगता है, लेकिन हायोन के बार बार पूछने पर यान कहता है कि मैंने ये सब हीजू को ज़िंदा रखने के लिए किया है। और फिर यान के बचपन का एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। एक दिन वो अपनी माँ के साथ पैलेस लौट रहा था। वो कोर्ट लेडी के साथ दूसरे कार में था। उनके पीछे वो अपनी माँ को कॉल करके कहता है भैया ने अभी मुझे मैसेज किया था, फ्राइड चिकन लाने को कहा है। वो लोग जाते ही रहे थे कि तभी एक ट्रक ने उसकी माँ की कार को टक्कर मार दिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। यान ने अपनी माँ का एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था और ये एक्सीडेंट बार बार उसके सपने में आता है। इससे जब हीजू के कार का ब्रेक फेल हुआ था तो वही डर उसे महसूस हुआ था और फिर वो उसे बचाने के लिए अपनी कार को सामने ले आया था, क्योंकि वो अपनी माँ की तरह हीजू को खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो खुद को ब्लेम कर रहा था इसके लिए। हायुन कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। जहाँ हमें एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जब मिन यान से मिलने आया था तब उसने बताया था कि हीजू के कार के साथ छेड़छाड़ की गई थी और ये सब किसी ने जानबूझकर किया था। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका टारगेट किंग था या हीजू। वो कहता है मैं आपको और किंग को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन हीजू को आपको ही प्रोटेक्ट करना होगा, इससे प्लीज़ आप उसे पहले से दूर रखिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है। यान बताता है कि हीजू को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये शादी कैंसिल करने का डिसीज़न लिया है ताकि हीजू सेफ़ रहे। फिर वो हायोन से कहता है मैं हीजू को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसलिए तुम उसे प्रिपेयर करो। नेक्स्ट डे हम क्वीन मदर को देखते हैं। वो इनर कोर्ट बैंक्वेट की लिस्ट देख रही थी। इसमें सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ और नोबल फैमिलीज़ की लेडीज़ शामिल होती है, जिससे उनका काफ़ी नाम बढ़ता है। उसने उस लिस्ट से बहुत से लोगों को हटा भी दिया था। ये लिस्ट प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाता है। इधर कैसल ब्यूटी में पीआर टीम का हेड हीजू को उसी के बारे में बता रहा था कि मैंने वो लिस्ट निकाली है, आपके पैलेस में कनेक्शन है तो सोचा कि गेस्ट में से कोई एक हमारी लग्जरी लाइन का नया फेस बन सकता है। लेकिन हीजू तो पहले से ही गुस्से में थी, इसलिए वो चिल्ला देती है। तभी हेजोंग हायोन को लेकर वहाँ आती है। वो यान की तरफ से एक गिफ्ट लेकर आया था और उसके लिए इनर कोर्ट बैंक्वेट के लिए उसका इन्विटेशन भी लाया था। ये देख के पहले तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट था। फिर उसे साइड कर देती है। अचानक मुझे क्यों इनवाइट किया गया? उसने तो मुझे शादी के लिए भी मना कर दिया। इसमें तो सिर्फ रॉयल वुमेन और नोबल वुमेन आ सकते हैं। हायोन कहता है ऐसा कोई क्राइटेरियन नहीं है। हीजू कहती है पर 600 सालों से तो ऐसा ही होता आ रहा है। हायोन कहता है चेंज तो धीरे धीरे ही आता है ना। हायोन कहता है कि हाल ही में आपने काफ़ी कुछ सहा है और आपके ब्रेकअप का भी न्यूज़ जल्दी ही आने वाला है। तो इनविटेशन का मतलब है पैलेस आपके ब्रेकअप का कारण नहीं है,
इसलिए आपको बुलाया गया है। हीजू कहती है अच्छा, तो फिर पब्लिक का सामने अच्छा बनने के लिए ये सब किया जा रहा है। हायोन उसके लिए एक ड्रेस भी लाया था जिसे दांगी कहा जाता है, जो पिंक कलर का था। हायोन बताता है कि क्वीन मदर वाइट पहनने वाली है, इसलिए अच्छा होगा अगर आप ये पहन कर आएँ, लेकिन वो आने के लिए मना कर देती है, जिससे हायोन और हेजोंग दोनों हैरान होते हैं। हायोन कहता है अगर आप एक बार इसे अटेंड करती हैं तो आपको काफ़ी सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आप दोनों का ब्रेकअप ख़राब टर्म्स में नहीं हुआ है, मतलब आप क्राउन के अच्छे टर्म्स के साथ हैं। हेजोंग कहती है कि आप तो हमेशा से इसमें जाना चाहती थी ना। हीजू कहती है वो हमारी शादी के पहले की बात थी, पर वो अपनी बात पर अड़ी थी कि वो कहती है नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए, कह के वो उसे भगा देती है। हायोन आकर ये बात यान को बताता है कि हीजू ने आने से मना कर दिया है, तो यान फ्लैशबैक से पता चलता है यान ने पर्सनली जाके क्वीन मदर से बात की थी। वो क्वीन मदर से कहता है मैंने हीजू से शादी करने से मना कर दिया है, लेकिन मेरी शर्त है कि उसे इनर कोर्ट बैंक्वेट में बुलाया जाए। तब क्वीन मदर इसके लिए मान गई थी। फिर प्रेजेंट में यान हायोन से कहता है हीजू से कहो मैं उसे बुला रहा हूँ, उसे आना होगा, लेकिन वो फिर मना कर देती है। हायोन कहती है तुमने डंप किया तो तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? आप उदास क्यों हैं? आखिर ये सब तो नाटक ही था। इससे सही में उसे बुरा लगता है। वो कहती है ये एक कॉन्ट्रैक्ट ही था, मुझे तभी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लेना चाहिए था। यान उसे बार बार पैलेस में बुला रहा था, लेकिन वो हर बार मना कर रही थी, जिसमें यान कहता है इसे हो क्या गया है? हायोन कहता है उनकी गलती नहीं है, एक तो आपने उसे डंप किया और अब उसे बुला रहे हो। इस बीच हेजोंग को उसे रिपेयर शॉप से उस आदमी का पता चल गया था जिसने कार में गड़बड़ की थी, लेकिन उसका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था। हीजू कहती है सामने कहीं कन्वीनियंट स्टोर होगा, वहाँ से उसने कुछ ना कुछ तो ख़रीदा होगा, जाओ वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करने को बोलती है। तभी उसे यान का मैसेज आता है जो बोलता है जो भी बोलना है मेरे मुंह पे बोलो। नेक्स्ट डे वो उसे मिलने जाती है। यान कहता है तुमने बैंक्वेट में आने से क्यों मना कर दिया? क्या तुम्हें वहाँ जाने से डर लग रहा है? तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं प्रिपेयर कर दूँगा। हीजू कहती है क्यों? मैं तो हर रूल तोड़ती हूँ ना, और हर जगह मेरे दुश्मन हैं, तो मैं क्यों जाऊँ? यान कुछ कहने जाता है, फिर हीजू कहती है फिर मुझे रीज़न बताओ जिसमें मुझे यकीन हो तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे जान बचाई, फिर हमारी शादी कैंसिल कर रहे हो, तो फिर मुझे इनर कोर्ट बैंक्वेट में क्यों बुला रहे हो? यान कहता है मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी इंगेजमेंट तक नहीं हुई और इतने में तुम पे अटैक्स हो रहे हैं। हमारे ब्रेकअप की न्यूज़ बाहर आते ही हालत और ख़राब हो जाएगी, और भी कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन वो उसे डरपोक कहती है और उठ के उसके पीछे रखा हुआ एरो उठा लेती है और बाहर उसके बिल्ली पे निशाना लगा के कहती है तुम्हें कैट्स बहुत पसंद है ना, उन्हें बचा कर दिखाओ क्योंकि मैं उन पर अटैक करने वाली हूँ। जो सुनकर यान दौड़कर उससे धनुष छीन लेता है और कहता है तुम पागल हो गई हो, जिससे उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। तो उसका हाथ पकड़ के हीजू कहती है ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है किसी को, मुश्किलों का सामना करके, फाइट बैक करके, और उसके हाथ में लगी चोट पे अपना स्कार्फ बांध देती है और कहती है तुमने बस झुकना सीखा है, इससे तुम अपने से नीचे वालों से भी हार जाते हो। मैंने बस तुमसे तुम्हारा स्टेटस मांगा है, दुनिया से छुपने के लिए कोई सहारा नहीं। इससे किसी और के कहने पे उनके सामने मत झुको, ना कभी पीछे हटना और ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना। इस तरीके से तुम्हें और मुझे जो चाहिए मिलेगा। शाम में हायून यान के हाथ में बैंडेज लगा देता है और कहता है हीजू को आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए था, उसने लाइन क्रॉस की। पर यान कहता है उसने लाइन क्रॉस नहीं की है, उसने तो तीर छोड़ा भी नहीं था, बस मुझे समझाना चाह रही थी। इधर हीजू के एम्प्लॉयज़ को एक कन्वीनियंट स्टोर के सीसीटीवी में वो आदमी दिख जाता है जिसने कुछ सामान लेके कैसल पे से पे किया था। कैसल पे तेजू के अंडर आता था, इसलिए हीजू उससे हेल्प मांगने जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तेजू पूछता है क्यों और किस चीज़ में? तब हीजू बताती है किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, और फिर तेजू को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उस आदमी को उसकी डिटेल निकालने को कहती है। फिर सीन कट होता है, हम मीन को देखते हैं जो हीजू की बातें याद कर रहा था। जब उसने हीजू को उससे शादी के लिए पूछा था तो उसने मना कर दिया था और बोली थी कि तुम सिर्फ 5 साल के लिए मिनिस्टर हो। यान से शादी के बाद डाइवोर्स लेने पर उसका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो प्रिंस है, लेकिन तुम्हारे स्टेटस को फ़र्क पड़ेगा। तुम्हें नेक्स्ट टाइम भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ, बोल के उसने मना कर दिया था। प्रेजेंट में ये बात याद करके मिन को काफ़ी बुरा लग रहा था। इधर यान घूम रहा था तो उसे वो टाइम याद आता है जब वो और हीजू दीवार के पास मिले थे। फिर वो हीजू को कॉल करता है और कहता है इनविटेशन भेज दिया गया है तो मना नहीं कर सकती,
तो प्लीज़ आ जाना, ये तुम्हारे लिए ही है। वो उससे माफ़ी मांगती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, ना ही उस कैट को। यान भी सॉरी बोलता है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। अगले दिन वो हायोन को वहाँ जाने के लिए हाँ कहती है। हायोन उसे बैंक्वेट के रूल्स के बारे में बताता है। काफ़ी तौर तरीके होते हैं और अगर वो हायर रैंक वालों के साथ होगी तो उसके पीछे चलना होगा। हेजोंग हिजू के रैंक के बारे में पूछती है। हायोन कहता है इनकी रैंक ऑफिशियल नहीं है, वैसे रैंक के अनुसार वहाँ सभी को चलना होता है। हिजू कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे लाइन के लास्ट में रहना होगा। वो गुस्से में हंसने लग जाती है और कहती है अगर मेरी वेडिंग हो जाती तो मैं लाइन में सबसे नंबर में आगे होती। फिर रात में हिजू नेट पर रॉयल बैंक्वेट के बारे में पढ़ रही थी, तभी उसे यान का कॉल आता है। वो उसे मिलने बुलाता है, तब हिजू उससे मिलने चल जाती है। यान मास्क लगा के आया था तो हिजू उसकी ड्रेस देख के कहती है तुम हमेशा ऐसे अजीब कपड़े में क्यों आते हो, मेरी तरह स्टाइलिश रहा करो। वो कहता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर जब दोनों चल रहे होते हैं तो हिजू उसके पीछे होके आगे पीछे चलने लगती है। वो उससे पूछता है क्या हुआ। हिजू कहती है मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कल मुझे वहाँ ऐसे ही चलना होगा। मेरी कोई रैंक नहीं है ना, मैं सबके आगे न चली जाऊँ, क्योंकि मैंने बस लीड करना सीखा है। ये सुन के यान हंसने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पैलेस में सभी इवेंट की तैयारी कर रहे थे। रॉयल फैमिलीज, पब्लिक ऑफिशियल्स और नोबल फैमिली की लेडीज़ आती है। इधर हिजू अपने घर पे अपना ड्रेस देख रही होती है। कल रात के सीन को वो याद करती है। जब वो घर पहुंच के यान को बाय करती है, लेकिन यान उसे रोक के उससे पूछता है कि तुम सबको लीड कैसे करती हो, मैंने कभी सीखा ही नहीं है, हमेशा बस दूसरों को फॉलो किया है। हिजू कहती है तुम्हें बस मेरे साथ चलना है, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। इधर तेजू को पता चलता है कि जिस आदमी ने हिजू के कार के साथ गड़बड़ की थी वो कल ही मर चुका है। इधर सारी महिलाएं रैंक वाइज बैठी होती है, जहां कुछ लोग हिजू और रॉयल फैमिली के बारे में गॉसिप कर रही होती है। तभी वहां क्वीन मदर आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। बाकी लेडीज़ उन्हें देख के सॉरी बोलती है। बाहर पब्लिक चिल्ला रही होती है और यहाँ एंट्री लेती है हिजू एकदम वाइट ड्रेस में, जबकि हायोन ने मना किया था वाइट वियर करने से। क्वीन मदर उससे कहती है तुम्हें तो बताया गया था क्या पहन के आना है। हिजू कहती है हाँ, पर मुझे पता चला वो मैंडेटरी नहीं है। क्या आपको मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई। क्वीन मदर कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मीडिया वाले पीछे ही थे, वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। बाद में सब लोग साइट सीन के लिए निकले थे। हिजू सबसे पीछे खड़ी थी। ज़्यादा धूप होने की वजह से उसे गर्मी लग रही थी। ये सब क्वीन मदर देख रही थी और उसे जानबूझ के सबको थोड़ा और आगे चलने को कहती है। तभी दूसरी साइड से प्रिंस यान आता है, जिसे सभी पलट के देखने लगते हैं। वो हिजू के पास आके कहता है देखो अब मैं तुम्हारे साइड हूँ, तुम मुझे सिखाओ सबको लीड करना। उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों सबके बीच में से चल के आगे और आते हैं। यान अपने मन में कहता है अब से ना मैं झुकूंगा, ना पीछे हटूंगा, ना कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा। फिर हमें एक एपिलॉग दिखाया जाता है जब पास्ट में यान हिजू को आर्चरी की प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था, लेकिन उसे आता हुआ देख के वो छुप जाता है। फिर वो सोचता है मैं क्यों छुप रहा हूँ। वो सामने से आता है और हिजू उसे ग्रीट करके जा रही थी तो उसे कहता है तुमने मैच में अच्छा काम किया। हिजू कहती है क्या आपको इसका क्रेडिट चाहिए। यान कहता है मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया। हिजू कहती है नहीं। ये बोल के वो जाने लगती है और फिर वापस आकर सिर झुका के उसे ग्रीट करके चली जाती है। जब वो अंदर आता है तो उसे वहाँ मिन दिखता है। वो उसे देख के डर जाता है। उससे पूछता है तुम यहाँ कब आए। मिन कहता है मैं यहाँ तब से था जब से आप हिजू को छुप छुप के देख रहे थे। यान उससे पूछता है क्या तुम दोनों क्लोज हो। मिन कहता है हाँ, हम दोनों सेम डोमेट्री में रहते हैं। यान पूछता है वैसे वो कैसी है। मिन कहता है बहुत प्रीटी, जिसे सुन के यान स्माइल करते हुए कहता है हाँ वो तो है। फिर थोड़ा हैरानी से वो मिन को देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।